हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का बैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जब चारों धामों का विचरण करते हैं तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वर में जाकर विश्राम करते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी की कहानी क्या है। ऐसी धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सबर जनजाति के कबीले के लोग नीलमाधव भगवान को अपना आराध्य मानते थे। कबीले के मुखिया विश्वसु जी नीलमाधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नीलमाधव भगवान की पूजा व आराधना की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रदुमन को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्वसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नीलमाधव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंद्रदुमन यह जानते थे कि विश्वसु जी जैसे परम भक्त इस लट्ठे को ला सकते हैं। इंद्रदुमन यह कहकर बड़े खुश हुए कि प्रभु ने स्वयं जैसा कहा वैसा ही हुआ है। पर अब इंद्रदुमन के सामने ये प्रश्न था कि मूर्तियों का निर्माण किससे करवाएं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं, न कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, राजा जी आप भी इस नियम का पूर्ण पालन करेंगे। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। फिर क्या हुआ? अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राजा जी ने दरवाजा खटखटाया और वो अंदर जाकर देखने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है, मूर्तियों के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ और वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु इच्छा मानकर राजा इंद्रदुमन ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई। तभी से काष्ठ से बनी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भगवान जगन्नाथ की।